ललित अपने पिता सेठ गिन्नी लाल का इकलौता बेटा था। गिन्नी लाल के पास बेशुमार दौलत थी। ललित आधुनिक रंग का हावी था। वैसे भी जिस घर में अनाप शनाप दौलत हो वहाँ तरह तरह के ऐब और गंदगी आदतें अपने घर बसा लेती हैं। ललित अपने पिता के कारोबार में पार्टनर भी था, इसलिए वह अपने पिता के साथ व्यापार में पूरा हाथ बटाता था और काम के बाद पूरी अय्याशी करता था। ललित बिल्कुल वैसा ही युवक था जैसे अक्सर अमीर घरों के युवक होते हैं। आम तौर पर होता है कि अधिक पैसे वाले परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए नशे आदि के ऐप सहज रूप से अपना लेते हैं। आजकल ललित एक फैक्ट्री लगाने का विचार कर रहा था। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। वह जमीन तलाश कर रहा था। जमीन की तलाश में वह आसपास के गांव के चक्कर लगा रहा था। पैसे की सेठ गिन्नी लाल के पास कोई कमी नहीं थी। वे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन कोई जमीन बेचने को तैयार नहीं था। एक जमाना था जब जमीन की कोई कीमत नहीं थी। लोग जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन खरीदार नहीं थे। समय बदलता गया और जमीन की कीमतें बढ़ती गईं। लोग जमीन का महत्व समझने लगे और इसीलिए जमीन मिलनी बंद हो गई। ललित फैक्ट्री की जमीन के चक्कर में पास के गांव में गया। पास के गांव में उसकी जमीन की बात चल रही थी। वह कई किसानों की थोड़ी थोड़ी जमीन ले रहा था। किसान काफ़ी कोशिश के बाद जमीन बेचने को तैयार हुए थे। वह भी तब तैयार हुए जब उसके परिवार के दो दो आदमियों को नौकरी देने का वादा किया गया था। आज ललित उन लोगों को कुछ एडवांस देने जा रहा था। उसने नोटों का एक ब्रीफकेस पीछे वाली सीट पर रख दिया था। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ती जा रही थी। मेन रोड से हटकर वह गांव के रास्ते पर चल दिया। उस रास्ते पर कार की गति धीमी हो गई थी। अचानक उसके पैर ब्रेक पर दबाव डालने चले गए। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। सामने एक लड़की चली जा रही थी। लड़की चर्र की आवाज़ सुनकर उस लड़की पलट कर देखा। गाड़ी में एक नवयुवक बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। युवती ने एक पल उस युवक को देखा। उसे मुस्कुराते देख उसने गर्दन झुका ली। ललित ने अपनी गाड़ी को लाकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा कर दिया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? रितु। बड़ा प्यारा नाम है। रितु प्रत्युत्तर में खामोश रही। ललित ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मुझे ललित कहते हैं, सेठ गिन्नी लाल का बेटा हूँ। हम आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। रितु को इन बातों से क्या लेना देना था। वह उस समय तक खड़ी रही जब तक ललित बोलता रहा और फिर वह आगे को चल पड़ी। ललित ने पुनः गाड़ी उसके बराबर में लाकर रोकते हुए कहा, रितु जी आओ बैठो, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ। तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। जी नहीं, रितु ने कहा, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं पैदल ही जाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। फिर ललित ने कुछ नहीं कहा। इस बात को भी जानता था कि यह मामला शहर का नहीं है, गांव का है। यहाँ किसी भी तरह की हरकत की खतरनाक साबित हो सकती है। वह अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रितु उसी तरह से पैदल चलती रही और वह अपने घर आ गई। शाम को ललित रितु के घर भी आया। अपने पिता के आवाज़ देकर कहने पर रितु ललित के लिए चाय लेकर आई। रितु के सामने आने पर ललित उसे कई पलों तक एक निहारता रह गया। रितु उसको इस तरह से अपनी ओर देखते शर्मा गई और चाय देकर वहां से चली गई। ललित ने रितु के पिता को एडवांस दिया, दस्तखत किए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। ललित रितु को भा गई। वह सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो रितु हाथ ही आनी चाहिए।
बार बार रितु का चेहरा ललित के विंड स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने रितु के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया हो। वह वापस लौट आया। ललित अपने मनोमस्तिष्क से रितु को निकाल नहीं पाया। वह बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। ललित ने एक बार फिर गांव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद रितु उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी लेकर एकदम रात को आया। वह ऐसे टाइम पर आया कि रितु के पिता उसे रात्र में वहीं रोकने का प्रयास करें और वह रुक जाए। ललित रितु के यहाँ पहुँचा तो रितु ने उसे अंदर बिठाया। कुछ देर बाद रितु उसके लिए चाय और नमकीन लेकर आई। ललित ने एक बार उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसने गर्दन झुका ली। वह जमीन के बारे में रितु के पिता से काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इसी बीच खाना तैयार हो गया। भोजन करने के बाद ललित ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। रितु के पिता ने कहा, ये शहर नहीं है, गांव है। कोई आपकी कार भी ले जाएगा और आपको बांध कर डाल देगा। ललित तो स्वयं ही वहाँ रुकना चाहता था। वह तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाकर आया था कि ताकि वे रुकने को कहें और वह रुक जाए। ऐसी बात है तो ठीक है राय जी, ये रितु के पिताजी का नाम है। ललित ने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। राय ने ललित के लिए कमरे में बिस्तर लगवा दिया और वह लेट गया। वहीं से रितु और ललित की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है।